Hello, friends. My name is Amit Agarwal. And I'm Kavisha Agrawal. Welcome to our channel पापा बेटी मूवीज और क्रिकेट। आप पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बात करेंगे। पापा, can you tell me why we even have the Champions Trophy when we do the World Cup? That's a great question indeed. So चलिए इसी प्रश्न से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जहां हम बात करेंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। तो ये बात है लगभग 97 98 की। उस जमाने में आज की तरह क्रिकेट में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता था और उस समय जो आईसीसी के प्रेसिडेंट थे वो थे भारत के जगमोहन डालमिया साहब। तो उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि वर्ल्ड कप की तर्ज पर एक और टूर्नामेंट होना चाहिए जहां टॉप की जितनी भी टीमें हैं अगर वो पार्टिसिपेट करे और उसे सिर्फ आईसीसी के लिए रेवेन्यू जनरेशन के लिए यूज किया जाए तो कैसा रहेगा। जब उन्होंने ये प्रपोजल आईसीसी के सामने रखा तो उसके तहत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हुई। जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई तब ये फैसला लिया गया था कि ये टूर्नामेंट जो है वो आईसीसी के टेस्ट प्लेइंग नेशंस में नहीं खेला जाएगा, इसे एसोसिएट नेशंस में होस्ट किया जाएगा ताकि वहां पर लोगों में क्रिकेट के प्रति जागरूकता फैले, क्रिकेट जो है और पॉपुलर हो। तो इस तरह पहली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 1998 में बांग्लादेश में होस्ट की गई थी। अगर आप लोगों को याद हो तो ये वही साल है जहां पे सचिन तेंदुलकर अपने इंटरनेशनल क्रिकेट के पीक पर पहुंचे थे। शायद कुछ महीनों पहले ही उन्होंने शारजा में जो क्रिकेट खेली थी, फैंस उसे लेकर काफी एक्साइटेड थे और समहाउ, इसे आप कॉन्सिडेंस कहें या लक कहें, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का जो मैच था वो ऑस्ट्रेलिया के साथ था, क्वार्टर फाइनल मैच। फैंस वर रियली एक्साइटेड। ऑस्ट्रेलिया वैसे तो एक बहुत स्ट्रांग टीम थी, लेकिन चूंकि इसी साल भारत ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में भी हराया था, उसके बाद शारजा में भी लोगों ने देखा था सचिन तेंदुलकर का कमाल। तो लोग काफी एक्साइटेड थे, इंडियन फैंस इस मैच को लेकर के काफी एक्साइटेड थे और जैसा कि लोग सोच रहे थे बिल्कुल ठीक क्वार्टर फाइनल में वही हुआ। भारत ने सचिन तेंदुलकर के 140 रन की इनिंग्स के बदौलत ऑस्ट्रेलिया को हराया। मुझे याद है मैच के बाद स्टीव वॉग ने कहा था कि देयर इज नो शेम इन लूजिंग टू अ लेजेंड लाइक सचिन तेंदुलकर। भारत की गाड़ी जो है सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ पाई। सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज ने भारत को हराया। शायद ये एकमात्र ऐसा आईसीसी टूर्नामेंट है जिसे साउथ अफ्रीका ने जीता हो। साउथ अफ्रीका ने फाइनल्स में वेस्ट इंडीज को हराया था और हेंसी क्रोनिया ने, मुझे याद है कि एक कप्तानी पारी भी खेली थी। ये टूर्नामेंट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था, बोथ फ्रॉम व्यूअरशिप पर्सपेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम रेवेन्यू जनरेशन पर्सपेक्टिव। तो 1998 के सक्सेसफुल होस्टिंग के बाद ये डिसाइड किया गया कि ये टूर्नामेंट जारी रहेगा। और दोस्तों, अगला टूर्नामेंट जो हुआ वो था नायरोबी में, कीनिया में खेला गया था ये अगला टूर्नामेंट साल 2000 में। बहुत ही रोचक टूर्नामेंट था ये। कॉन्सिडेंटली इस बार फिर भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के आमने सामने थे क्वार्टर फाइनल में। और इस मैच में मुझे याद है सचिन तेंदुलकर ने ताबड़तोड़ शुरुआत की थी, हालांकि बहुत ज्यादा रन नहीं बना पाए थे, लेकिन उन्होंने मैगराथ को एक करारा छक्का मारा था। इस मैच में भारत को एक नया प्रिंस मिला युवराज सिंह के रूप में। उन्होंने बैटिंग भी जोरदार की थी और फील्डिंग के टाइम उन्होंने एक जबरदस्त रनआउट भी किया था। वैसे आप लोगों को यह बताना भी जरूरी है कि ये मैच जहीर खान का भी डेब्यू मैच था। खैर, भारत ने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को हराया और फाइनल में उनका मुकाबला हुआ न्यूजीलैंड के साथ में। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड जब भी आईसीसी के टूर्नामेंट में, आईसीसी के नॉकआउट राउंड में भिड़े हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन मैच जीतेगा। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम ये मैच आसानी से जीत लेगी, लेकिन फिर क्रिस क्रेन्स नाम का एक ऐसा तूफान आया जिसने भारतीय फैंस के सभी सपनों को चकनाचूर कर दिया। ये पहला न्यूजीलैंड का आईसीसी टूर्नामेंट का विन था। मुझे लगता है कि इसके बाद सिर्फ उन्होंने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी, जो फिर से उन्होंने भारत को हराकर जीती थी। लेकिन वनडे क्रिकेट या टी20 क्रिकेट में दिस इज द ओनली आईसीसी टूर्नामेंट विन फॉर न्यूजीलैंड एंड दैट वाज इन ईयर 2002। 2002 में कीनिया में जब ये टूर्नामेंट हुआ तो फाइनेंशियली ये बहुत सक्सेसफुल था बिकॉज ऑफ ब्रॉडकास्ट राइटिंग। हालांकि दर्शक जो है बहुत ज्यादा ग्राउंड पर नहीं आए थे। तो इसके बाद ये फैसला किया गया कि शायद ये टूर्नामेंट जो है वो होस्ट किया जाएगा आईसीसी टेस्ट प्लेइंग नेशंस के द्वारा। इसलिए अगला जो टूर्नामेंट था वो होस्ट हुआ श्रीलंका में। हालांकि इस टूर्नामेंट में भी भारत की टीम बहुत अच्छा खेल रही थी। उन्होंने इंग्लैंड
जैसी टीम्स को शुरुआती दौर में, और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका को सेमीफाइनल में हराया। फाइनल हालांकि श्रीलंका के साथ था, और ये फाइनल लगातार 2 दिन तक खेला गया था। दोनों दोनों दिन श्रीलंका ने पहले बैटिंग करी, लेकिन भारत की बैटिंग के समय बारिश आ गई। ये फाइनल मैच पूरा दोनों दिन नहीं हो पाया था, इसलिए भारत और श्रीलंका को कंबाइंड विनर घोषित कर दिया गया था। इसके बाद 2004 में ये टूर्नामेंट इंग्लैंड में होस्ट हुआ। फाइनल हुआ था इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में। एक समय ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम ये मैच काफी आसानी से जीत लेगी। लगभग 218 रन के स्कोर का पीछा करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम 8 विकेट गंवा चुकी थी 147 रन के स्कोर पर। लेकिन विकेट पर थे उस समय कॉटनी ब्राउन और इयन ब्रैडशो। उनका इरादा कुछ और ही था, और उनकी साझेदारी के बदौलत ब्रायन लारा की कप्तानी में वेस्ट इंडीज ने शायद पहली बार एक बड़ा टूर्नामेंट जीता। हालांकि इसके बाद वेस्ट इंडीज ने कई बार T20 वर्ल्ड कप भी जीते हैं, लेकिन ब्रायन लारा की कप्तानी में जहां तक मुझे याद है, दिस वाज परहैप्स द ओनली बिग आईसीसी टूर्नामेंट विन दे एवर हैड। इसके बाद टूर्नामेंट आया भारत 2006 में। ये टूर्नामेंट जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले कई बार वर्ल्ड कप जीते थे, लेकिन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी समहाउ वो जीत नहीं पा रहे थे। क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में बाहर हो जा रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने वेस्ट इंडीज को फाइनल हराकर ये फाइनल जीता। फाइनल मैच के प्रेजेंटेशन के बाद थोड़ा विवाद भी हो गया था। मुझे याद है कि शरद पवार साहब जो उस समय आईसीसी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जब उन्होंने वो ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया को दी, तो सेलिब्रेशन के टाइम शायद कुछ ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने उन्हें स्टेज से शायद थोड़ा सा धक्का दिया था, ताकि वो सेलिब्रेट कर सके। इसको लेके थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, और बाद में ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने अपोलोजाइज भी किया था। खैर, इस टूर्नामेंट की बात करते समय ये बताना जरूरी है कि इस टूर्नामेंट में यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल, क्या बल्लेबाजी करी थी उन्होंने। इसके बाद जो अगला टूर्नामेंट था वो होस्ट होना था पाकिस्तान में, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते ये टूर्नामेंट लास्ट मिनट पर साउथ अफ्रीका को दे दिया गया था होस्ट करने के लिए। और फाइनल में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर लगातार दूसरा चैंपियंस ट्रॉफी जीता। फाइनल में उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया था, और जहां तक मुझे याद है शायद इसी साल से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ये वाइट जैकेट की शुरुआत हुई थी। ये इनका ब्रांड है जो विनिंग टीम को दिया जाता है। इसके बाद से हर साल जब ये टूर्नामेंट हुआ, तब विनिंग टीम को ये वाइट जैकेट दी जाती थी। तब तक दोस्तों, आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है बहुत फेमस होने लगा था। टीमें आपस में T20 टूर्नामेंट खेलने लगी थी, इसलिए ये फैसला भी किया गया कि अब से चैंपियंस ट्रॉफी जो है हर 4 साल में होगी। 2009 के बाद 2013 में ये टूर्नामेंट होस्ट किया गया इंग्लैंड में, जहां पे इसे जीता भारत ने। भारत उस समय तक T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप जीत चुका था। चैंपियंस ट्रॉफी के एक बार वो कंबाइंड विनर रह चुके थे 2002 में। तो ये जीत जो थी भारत के लिए बहुत बड़ी जीत थी। फाइनल में ऐसा लग नहीं रहा था कि हम जीतेंगे, हमने बहुत ही कम स्कोर किया था। 20 ओवर का मैच हो गया था ये बारिश के चलते, लेकिन लास्ट के कुछ ओवरों में मैच ऐसा पलटा कि भारत ने इंग्लैंड को हराया और ये टूर्नामेंट जीता। इसके बाद ये टूर्नामेंट हुआ फिर से 2017 में, जो कि फिर से इंग्लैंड में होस्ट किया गया था, और इस बार भी भारत फाइनल में पहुंचा। हालांकि फाइनल पाकिस्तान के साथ था, बहुत एंटिसिपेटेड फाइनल था। somehow things didn't click for India, and Pakistan went on to win this final match, courtesy amazing batting by फखर जमान। इसके बाद अब जाकर के 2025 में ये टूर्नामेंट फिर से पाकिस्तान में होस्ट हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ मैचेस भारत के दुबई में भी खेले गए हैं। कल भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल है। देखना पड़ेगा कि क्या ये 2000 चैंपियंस ट्रॉफी का रिपीट होगा, जहां पे न्यूजीलैंड जीतेगी, या फिर भारत, जो कि कंटिन्यूसली तीसरा चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल 2013, 2017 और अब 2025 में खेल रहा है, क्या भारत तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Don't forget to like, share, and subscribe. Please enjoy more of our videos. Dhanyawad.